So welcome to E24 Ankit. Thank you, Naveen. Thank you so much. कैसा Nice रहा hearing from आपका you after so लॉकडाउन? long. हाँ हाँ, Lockdown, हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं और मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट 2 साल या दो 2.5 साल साल दो बाद। साल 2 साल हो हाँ गए ऑलमोस्ट. हाँ, चक्रव्यूह पर हम लास्ट मिले थे. बिल्कुल। तो जी. कैसा रहा आपका लॉकडाउन? हम शुरू से बात करते हैं लॉकडाउन से, फिर हम चलते आते हैं फिर आपके सफरनामा तक। तो लॉकडाउन जी. कैसा रहा आपका? लॉकडाउन बिल्कुल जैसे सभी का रहा वैसा ही रहा होगा. बस मैं उतना लकी नहीं हूँ आपकी तरह कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर पाऊँ. मैं अभी बहुत मिस कर रहा हूँ काम पे जाना. 4 साढ़े 4 महीने हाँ हो गए हैं. आई रियली वांट सम गुड वर्क टू स्टार्ट अगेन और वापस जाके हाँ, काम करूँ. बट हाँ, काफी रूटीन बिगड़ गया है. रात भर जागता बिल्कुल हूँ, दिन भर सोता हूँ. वर्कआउट, घर के काम, इन्हीं सब चीजों में टाइम निकल जाता है. थोड़ा बहुत अपने ऊपर काम करते हुए, टीवी देखते हुए, फिल्में देखते हुए, शोज देखते हुए. मेरे ख्याल से बिल्कुल। 99% लोग अभी यही कर रहे हैं. जो घर पे काम नहीं कर रहे हैं वो यही सब कर रहे हैं. अच्छा, तो यही है. अनलॉक वन जब अनाउंस हुआ था तब आपने क्या किया? पहली चीज आपने क्या करा? बिकॉज हम लोग सबके मन में होता है कि अनलॉक होगा तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया? मैं सबसे पहले एक साइकिल लेकर आ गया. मैंने एक साइकिल खरीद ली. मुंबई में जब से आया हूँ मेरे पास साइकिल नहीं थी. और अभी बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है साइकिल. और बहुत ज्यादा ट्रेंड में बिल्कुल भी मेरे ख्याल से वापस आ गई है. तो आई थिंक इट्स वेरी गुड बिल्कुल। फॉर द एनवायरनमेंट आल्सो एंड फॉर योर हेल्थ आल्सो. तो मैं जैसे ही हम्म। अनलॉक वन हुआ, कुछ शॉप्स खुली, मैंने कॉल किया, जाके सबसे पहले साइकिल स्टोर पे गया, एक साइकिल लेकर आ गया. और अभी मैं उसी पे अपना शाम को निकल जाता हूँ साइकिलिंग करने के लिए आसपास. सबसे पहले अच्छा, वही था. जिम। उसके अलावा आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ एंड द पीपल हु आई मीट. तो इसीलिए फिर मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम बाहर निकलूं. ज्यादा बाहर निकल के सबकी लाइफ रिस्क में डालने का अभी मतलब नहीं है जब तक जरूरी ना हो. बिल्कुल। अच्छा अंकित, आप बहुत ही ज्यादा फिटनेस फ्रीक हैं। जिम बंद था ड्यूरिंग दिस, अब जाकर जिम जिम ओपन हुआ है। जी. किस तरह आप अपने आप को फिट रख रहे थे? जिम ओपन हो रहे हैं काफी हद तक. महाराष्ट्र में शायद अभी इस महीने नहीं होंगे, 31 अगस्त तक जैसे मैंने सुना है. बट मैंने जब लॉकडाउन हुआ था, डिलीवरीज चालू हो गई थी, तो मैंने अपने फ्रेंड से, ओके। मेरठ में उसकी फैक्ट्री है, तो वहां से कुछ मैंने वेट्स और बेसिक जो जरूरत की चीजें होती हैं वर्कआउट की, ओके। वो मैंने मंगा लिया था. तो मेरे पास तीन हाँ, साढ़े तीन महीने से घर पे एक छोटा सा मैंने नन्हा सा जिम बनाया हुआ है. अपना एक सेटअप। योगा, हाँ, योगा मैट है, कुछ डंबल्स हैं, वेट्स हैं, रॉड है. तो उसी से मैं जितना हो सकता है मेंटेन कर रहा हूँ. बाकी साइकिलिंग और योगा प्रैक्टिस करनी शुरू की मैंने. वो मेरे लिए नया हाँ था इस लॉकडाउन में. योगा प्रैक्टिस में करता था. तो आई थिंक मैंने काफी डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया. मतलब बहुत कम मिस वाह। किया वर्कआउट अपना. जी. आपका शो ऑन एयर हो चुका है। कैसा फीडबैक आया? पहला सफरनामा मंडे को ऑन एयर हुआ है। हाँ. थोड़ा सा हमें सफरनामा के बारे में बताइए, उसके बाद हमें फीडबैक बताइए कि किस तरह का फीडबैक आया। ओके. तो मैं शुरू करता हूँ सफरनामा किस तरह से हमने इनिशिएट किया इस प्रोजेक्ट को. बिल्कुल। चक्रव्यूह खत्म होने के बाद ही हम लोगों ने डिसाइड किया था, मैं, ईशान, आशीष, सुमित, वाह। हमारी टीम है. तो तब हमने डिसाइड किया था कि अभी एक टीवी शो हो गया, लेट्स मेक समथिंग वेरी रियल, जो जिससे लोग कनेक्ट कर सकें, जो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड ना बिल्कुल हो. इट्स आउट एंड आउट बिल्कुल। ऑर्गेनिक. कि जो भी हमें लोग मिलते हैं रास्ते में, रियल स्टोरीज, रियल जगहें जो हैं, वो सब देखने को मिले लोगों को. तो हमने बिल्कुल 2 साल पहले इसको इनिशिएट किया था और होते होते कंप्लीट हुआ. टाइम लगा चीजों में, बट वी मेड 9 एपिसोड्स और हमने तकरीबन 80 से 90 जगह कवर की हैं. जिसमें वाह। दिल्ली, कुल्लू मनाली, लेह लद्दाख, कारगिल, पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट वाह। विलेजेस, बहुत सारे कुछ सीनिक ब्यूटीज कुछ इस तरह की हमने कैप्चर की हैं, जो शायद पहले इस तरह से ना दिखाई गई. हमने कोशिश की है कि हम सब कुछ अ, बहुत ही अच्छे से शूट कर पाए, ताकि हाँ लोग जितना आनंद हम लोग ले पा रहे थे वहां पर, उतना ही लोग भी ले पाए. हाँ। तो 9 एपिसोड्स अपने बन के आए हैं और फर्स्ट एपिसोड मंडे को एयर हुआ. एंड बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा रिस्पांस आया है अभी तक. वाह। काफी पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं, मैसेजेस आए हैं. फैमिली को बहुत पसंद आया. और एक चीज है कि हमने बहुत ज्यादा जगह कवर की है, तो बहुत ही पेसी शो है. एडिट बिल्कुल। बहुत फास्ट फास्ट है कि एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तो बहुत फास्ट पेस्ड एपिसोड्स हैं. तो मेरे ख्याल ओके। से वो एक नया तरीका है एक ट्रैवल शो दिखाने का. क्योंकि ज्यादातर बहुत ही होल्ड करके और बहुत ही मैं ड्रैग नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत ही उनकी पेस स्लो होती है, हर एक जगह को तसल्ली से बिल्कुल टाइम देकर एक दिन में एक चीज. तो अपना थोड़ा सा उससे अलग है कि बहुत फास्ट पेस पे चलता है. तो वो बिल्कुल। चीज थोड़ा सा लगा. घर वालों ने भी बोला कि यार 2 मिनट में हम्म, खत्म हो गया. मैंने कहा वो 30 मिनट थे, 2 मिनट नहीं थे. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 मिनट में इतना कुछ घूम लिया, तो इससे अच्छी क्या बात है आपके लिए. बिल्कुल सही। तो आई थिंक देयर इज अ डिफरेंट
perspective to it and a very positive response we have received. I'm looking forward कि Monday को second episode आएगा, आने वाले Monday को, and I hope people enjoy it, people connect to it और अपने देश की heritage को जाने, देखें। नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया है, वहां पर लोग किस तरह से रहते हैं, कारगिल में क्या होता है, पैंगोंग लेक कैसा है, चाइना बॉर्डर कैसा है, उनका कल्चर जाने लोगों का। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये कितने एपिसोड का है और आपने कब शूट किया इसे, अगर आप हमें बताना चाहें तो? ये 9 एपिसोड्स का है, जैसा मैंने बताया, इट्स 9 एपिसोड्स, आधे घंटे के 9 एपिसोड्स हैं। और शूट हमने 2 साल पहले इसी मौसम के दौरान शुरू किया था। हाँ, और 45 डेज का शूट चला था हमारा, बिल्कुल अनप्लान्ड था। लॉकडाउन में आप कहाँ घूमने निकल गए थे? नहीं, ये किस्मत मानिए कि लॉकडाउन के दौरान ये प्रीमियर हो रहा है, क्योंकि लोगों को घर से बाहर निकलने को नहीं मिल रहा है, और ऐसे में अगर इतना कुछ देखने को मिले तो इट्स रियली गुड। शायद इसी वक्त का अपना शो वेट कर रहा था रिलीज होने के लिए, क्योंकि हमने इतना ज्यादा शूट किया 45 डेज में कि वो 9 एपिसोड्स के अंदर कलेक्ट करने में वी हैड टू वर्क ऑन इट अ लॉट, कि यार बहुत ज्यादा फैल ना जाए चीजें, मेसी ना हो जाए। सो वी टुक आवर टाइम कि उसको कंबाइन करके एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने में हमने वी टुक आवर ओन स्वीट टाइम, कि धीरे धीरे करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट आना चाहिए। हमें पता चला। जी मैंने को प्रोड्यूस किया है सिनाश फिल्म्स के साथ। मतलब बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो अपने शो को खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, बट बहुत अच्छा लगा सुन के। कोई ऐसा प्लेस जो आपके दिल के बहुत करीब हो गया अंकित, आप जब घूमने निकले थे और अपने सफरनामा के दौरान, कोई ऐसा जगह जो आपको अभी भी याद आता हो कि मैं फिर से एक बार उस जगह जाऊं? वैसे तो सभी जगह, मनाली में पहले गया हुआ था, उसके अलावा जितनी भी जगह थी मैं फर्स्ट टाइम ही गया था। मनाली के आगे, मनाली के ऊपर जो कुछ भी था, एक खास जगह थी, हुंदर नाम का एक डेजर्ट है, तो ऊपर लद्दाखी एरिया में, वो पूरा व्हाइट कलर का डेजर्ट है, और तो वहां रात भी अंधेरा भी काफी देर से होता है, तो रात को 8 बजे भी वहां पे हल्का उजाला था। उधर हम लोगों ने होम स्टे किया था, किसी के घर पे हम लोग रुके थे, एक इनवाइट आया था, सो वी स्टेड देयर एज पेइंग गेस्ट्स, और तो वहां उनके घर में हम 2 दिन रुके, और उनका जो एक ऑथेंटिक जो कल्चर है, फूड कल्चर, उनका लाइफस्टाइल, वो सब चीजें जो जानने को मिली, देखने को मिली। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगी कि लद्दाख में काफी हद तक सभी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो उनके घर के पीछे ही खेत थे, और वहां हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग देखी। वो लोग 30-40 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो बाकी इंडिया से कैसे डिस्कनेक्टेड हैं काफी हद तक, और कितनी चीजों से कनेक्टेड हैं, तो बहुत चीजें मालूम पड़ी। और हमने कोशिश की है कि सब कुछ कवर कर लें, और सब कुछ उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबको दिखा पाए कि वो लोग क्या समझते हैं लाइफ के बारे में। बाकी तो देखकर ही ऑडियंस जज कर पाएगी। ये सफरनामा का आइडिया अंकित आपका था? बिकॉज ये क्या पता आप घूमना चाहते हो, या फिर किसका आइडिया था? क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड बहुत ही नया और फ्रेश है। मतलब ऐसा हमने कभी एक दीप्ति भटनागर का हमने एक यात्रा देखा था, यात्रा, उसके बाद अब आप लेकर आ रहे हैं, तो किसका आइडिया था, अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो? जी, जैसे मैंने बताया कि सिनाश फिल्म्स जो प्रोड्यूसर्स हैं इस शो के मेरे साथ, हम लोग काफी पहले से फ्रेंड्स हैं। तो जब चक्रव्यूह खत्म हुआ तो हमने डिसाइड किया कि अभी कुछ अपना प्लान करते हैं, कुछ बनाते हैं। बट देन वी डिसाइडेड कि हम कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं करेंगे, और कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जो सब कर रहे हैं। मतलब ट्रैवल शो ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहली बार बन रहा है। बहुत ट्रैवल शोज बनते हैं, बहुत वीडियो लॉगिंग होती है, और ये सब चीजें हैं। बट वो एक आइडिया था कि हमें असली चीजें दिखानी है अब, क्योंकि रियलिटी शोज के नाम पर आप जानते हैं कि कितना रियल होता है, कितना नहीं। आयरॉनिकली रियलिटी शोज को रियलिटी शोज बोलते हैं, बट उतने रियल नहीं होते। तो हम चाहते थे कि ऐसा कुछ हो जिसमें स्क्रिप्टेड ना हो, असली लोग हों, असली कहानियां हो, और लोग जाने, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी जरूरी है एंटरटेनमेंट के साथ साथ। एंटरटेनमेंट के बहुत स्रोत हैं, और बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं था कि हम इससे बहुत पैसा कमाने का हमारा मोटिव था, या मैं एज एन एंकर एस्टैब्लिश होना चाहता हूं। हमारा एक ही मकसद था कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिससे जो अपने दिल के करीब हैं चीजें, जैसे आर्म्ड फोर्सेस, हमने कारगिल वॉर मेमोरियल कवर किया, एग्रीकल्चर के तरीके जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के वहां पे हमने कवर किए हैं। बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिक जगहें हैं जो बहुत लोग जानते भी नहीं है, जिनके बारे में 4,000 साल पुराने मंदिर हम लोगों ने कवर किए। तो
उन सब चीजों को देखकर लोगों के अंदर एक प्राउड फीलिंग आती है अपने देश को लेकर। अच्छा लगता है कि ये सब भी है, और एक नकली दुनिया से असली दुनिया की तरफ एक ट्रांजिशन जो होता है वो शायद हम कर पाए शो के जरिए। बिल्कुल। अच्छा अंकित, अभी के दौरान अभी बहुत सारे शोज में प्रिकॉशंस वगैरह दिखा रहे हैं, आपने ये शूट पहले किया हुआ है, तो किस तरह आप मैसेज देंगे कि हमने इसमें प्रिकॉशंस लिए हैं नहीं लिए हैं? अगर किसी ने कुछ पूछा तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज बहुत सारे शोज हैं अब प्रिकॉशंस को लेके बहुत ज्यादा सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो आपका शो पहले शूट हुआ है बट हम एज एन ऑडियंस लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने अभी फिलहाल शूट किया है, तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि नहीं कि ये पहले का शूट है, नॉट राइट नाउ, अभी का नहीं है, कुछ ऐसा? हाँ, ये तो हमने उस वक्त शूट किया जब कोरोना का नामो निशान नहीं था, कुछ अंदाजा नहीं था कि 2020 कैसा होने वाला है। तो अब हमारे लिए सब नॉर्मल था। रिस्क सिर्फ इतना था कि हम लोग बहुत ही एडवेंचरस एक जर्नी पे निकले हुए थे। तो ट्रैकिंग के टाइम पे और बस राइड्स के टाइम पे जब खराब रास्तों पे निकलते हैं, बहुत गहरी खाई होती है, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, पथरीले रास्ते होते हैं, कीचड़ भरे रास्ते होते हैं, तो वो रिस्क जब भी आप किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं वो रिस्क होता है कि बिल्कुल सही, आप भगवान भरोसे जाते हैं कि हम जा तो रहे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ अच्छे से कवर करके आ जाए। वो एक रिस्क था। उसके अलावा कोरोना का कोई अता पता नहीं था, बल्कि एनवायरनमेंट इतना क्लोजली हम एनवायरनमेंट के साथ थे, अपने नेचर के साथ थे, वो हमने वहां पर फील ली। बट हाँ, अब क्योंकि सफरनामा लॉकडाउन के दौरान आया है, तो मैं यही चाहूंगा कि जब सब ठीक हो जाएगा, जब दुनिया सबके लिए वापस नॉर्मली खुल जाएगी, तो आप लोग जहां भी घूमने जाएं, जहां भी ट्रैवल करें, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करें। आप कहीं जाते हैं तो उस जगह को अपने कमरे की तरह, अपने घर की तरह मानिए कि इसका ख्याल रखना है हमें। किसी भी तरह की किसी इंसान को, जानवर को या एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम ना हो। जितना हो सके प्यार से उस जगह को रखें, और अपने आसपास के इलाकों में भी, घर के आसपास के एरियाज में भी अगर गंदगी आपको दिखाई देती है, तो गवर्नमेंट को, एनजीओस को, एजेंसीज को ब्लेम करने की बजाय आप खुद एक हिस्सा बन सकते हैं साफ सफाई करने के लिए या फिर ग्रीनरी बढ़ाने के लिए। अगर हर इंसान अपनी थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ले, तो अपनी दुनिया बहुत बेटर हो सकती है अभी जो इस वक्त है उससे। तो मेरे ख्याल से हर किसी को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने आप को लेकर, अपने फ्यूचर जनरेशंस को लेकर, और उसी हिसाब से ट्रैवल करना चाहिए और लाइफ जीनी चाहिए। आज आपकी कोस्टार का भी बर्थडे है, आपका महिमा का मेरी बात हुई, मैंने रात को ही मैसेज कर दिया था, 12 बजे मैसेज कर दिया था मैंने, और उसके बाद दिन में वीडियो कॉल भी हुई। मैं मिलने भी जाता, मगर मौसम इस तरह का है कि पूरा रास्ते में पानी भरा हुआ है और आंधी तूफान बहुत ज्यादा है, तो वो रिस्क नहीं लिया घर से बाहर निकलने का। बाकी विश किया मैंने टाइम पर, एंड आई विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे महिमा। जो भी लोग देख रहे हैं, आप सब लोग उसको विश करें, इट्स हर बर्थडे टुडे। बिल्कुल। अच्छा अंकित, एक चीज जो आपने इस दौरान बताया, रियलिटी शो, हम अगर आपसे पूछे कि गिवन अ चांस अगर आपको बिग बॉस में पार्ट लेने को मिला, तो आप लोगे या फिर किस तरह आप देखते हो बिग बॉस को? बिग बॉस का ऑफर आया है सही जवाब। बट आई एम नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड राइट नाउ। शायद मैं, मतलब अपने आप को उस लायक नहीं समझता हूँ कि मैं वहां जाकर जस्टिफाई कर पाऊँ, उतना एंटरटेन कर पाऊँ लोगों को जितना वहां पे जाकर लोग करते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट शो। अपने आप को लेकर जाना उस शो के अंदर, अपने परसेप्शंस चेंज करवाना लोगों की तरफ, और आपको बहुत चीजें अपने अंदर संभाल के रखनी होती हैं। और मतलब मुझे नहीं लगता मैं उस लायक हूं कि मैं बिग बॉस में जाके एंटरटेन कर पाऊंगा लोगों को। फॉर नाउ अभी मैं नहीं समझता कि मैं बिग बॉस करना चाहूंगा, बट हाँ, खतरों के खिलाड़ी मुझे बहुत पसंद है। अगर ऐसा कोई एडवेंचरस शो आता है या फिर जहाँ पे कंपटीशन हो, स्पोर्ट्स हो, तो मैं उसके लिए बहुत इंटरेस्टेड रहूंगा। अच्छा अंकित, सफरनामा ऑन एयर हो रहा है फिलहाल लॉकडाउन के बाद, अब अगर चीजें स्टार्ट हो गई हैं, शूटिंग स्टार्ट हो गया है, तो आप अब किस तरह के शोज अब आप साइन करना पसंद करोगे? किस तरह के शोज अब आप देख रहे हो? बिकॉज आपने मनमोहिनी कर लिया, आप बहुत सारे शोज में आप नजर आ गए, अब किस तरह आप देख रहे हो, आप शोज को साइन करना चाहते हो? नवीन भाई, मैं अभी एक फिल्म की है मैंने, बनारस वनीला, और इट्स कंप्लीट।
पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था, लॉकडाउन की वजह से रुक गया था, एंड नाउ द फिल्म इज कंप्लीट एंड आई एम ओनली वेटिंग फॉर अ डेट एंड द प्लेटफॉर्म ऑन विच इट इज रिलीजिंग। तो फिलहाल जो मेरा माइंडसेट है वो यही है कि फिल्म एक बार बाहर आ जाए और लोगों तक पहुंच जाए, एक रिस्पांस पता लग जाए उसको लेकर, फिर मैं करियर का अगला स्टेप डिसाइड करूंगा। आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग, टीवी भी, वेब भी, फिल्म्स भी, बस बशर्ते कि स्क्रिप्ट अच्छी हो, कहानी अच्छी हो और कुछ इम्पैक्ट वाला काम हो। तो फिलहाल मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर ये लगाए हैं कि मैं रूटीन डेली सोप्स से फिलहाल के लिए थोड़ा दूर रहूंगा। जो नॉर्मल ड्रामा डेली सोप्स होते हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि करियर की स्टेज इस तरह की है कि हर एक डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है, हर एक स्टेप बहुत इम्पैक्ट करता है करियर पे, और आपको किस तरह से ऑडियंस परसीव करती है उसके ऊपर। तो बस वही है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस फिल्म टू रिलीज और देखना है कि क्या निकलता है उस फिल्म के साथ, क्या होता है, देन आई विल डिसाइड ऑन माय नेक्स्ट स्टेप। नाइस। अच्छा, जाते जाते क्या कहेंगे आप अपने व्यूअर्स को? पहला शो ऑन एयर हो चुका है, सेकंड एपिसोड का हम इंतजार कर रहे हैं, आज वेडनेसडे है, कुछ और दिन, और उसके बाद मंडे को फिर से हमें आपका एक दूसरा एपिसोड देखने को जी। सारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? सबको यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने घरों के अंदर सेफ रहें, हेल्दी रहें, अपने साथ साथ अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, नेबरहुड का, सोसाइटी का, सबका ख्याल रखें। जितने भी लोग आपको दिखते हैं, जितने भी आसपास किसी को भी आपकी हेल्प की जरूरत है, उसकी हेल्प करें, बेझिझक करें। कोई भी हेल्प छोटी या बड़ी नहीं होती। और इस लॉकडाउन से हम सभी को सीख लेनी चाहिए कि हमें क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं अपनी जिंदगी के अंदर, उस पर हम अमल करें। और सफरनामा आप एंजॉय करते रहिए। हम लोगों ने बहुत ही मेहनत के साथ ये शो बनाया है और आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ऐसे टाइम पर जब सब लोग बाहर घूमना, ट्रैवल करना बहुत मिस कर रहे हैं। तो अभी आप जैसे अगर आपने मंडे का एपिसोड आपने मिस कर दिया है तो आप एपिक ऑन ऐप पर देख सकते हैं, वो अवेलेबल है। और नेक्स्ट मंडे 8:30 बजे नेक्स्ट एपिसोड आएगा। 9 एपिसोड सीरीज। आप नॉर्थ इंडिया को तसल्ली से, सुकून से घूम सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं, अपना प्लान बना सकते हैं आगे घूमने फिरने का। सो आप प्लीज देखिए और मुझे फीडबैक दीजिए आपको कैसा लगा शो। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच अंकित हमारे साथ बने रहने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी आपके सेट पे, आपके शो पे मिले। तब जल्दी से आप कोई शो साइन करें और हम जल्दी मिले आपसे, कुछ अच्छा आप करें और हम आपसे मिले आपके सेट पे। दिस वर्चुअल इज नॉट वर्किंग फॉर मी, आई डोंट नो। आई नो मिल के ज्यादा मजा आता है, पर ठीक है, अभी ये हम सभी के लिए बेहतर है फिलहाल इसी तरह से रहना। बट जल्दी हम लोग मिलेंगे। और थैंक यू सो मच भाई, आपने अपना टाइम निकाला, कीमती टाइम निकाला, इस बारे में बात की। थैंक यू सो मच। और हम लोग जल्दी मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखिए, घर पे भी सबका ध्यान रखिए। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय।